प्रिय छात्रों, आज हम विशिष्ट धारा परिपथ या डीसी सर्किट के कुछ टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ओम का नियम तथा प्रतिरोधों का संयोजन है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिरोध किसी भी पदार्थ की गुण है जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है। The property of the material which opposes the flow of current in them is known as resistance of the material. Its unit is ohm और इसे कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पदार्थ का वह गुण जो उसमें से बहने वाली धारा का विरोध करता है, वह पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। इसकी इकाई ओम तथा इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। अब जो प्रतिरोध है उसका मान उस पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R is proportional to L and R is inversely proportional to A। दोनों को जोड़ने पर R is proportional to L upon A या R बराबर रो L upon A। यहां पर R प्रतिरोध है, रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहते हैं तथा L लेंथ है, लंबाई है पदार्थ की, और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित करेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी। हम जानते हैं कि R बराबर रो L अपॉन A। इसे रीअरेंज करने पर रो बराबर RA अपॉन L। अब यदि A और L एक यूनिट हो जाए तो उस स्थिति में रो का मान R के बराबर होगा। तो the resistance of material having unit length and unit cross sectional area is known as specific resistance और resistivity of the material, और इसकी इकाई ओम इंटू मीटर होती है। अर्थात एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के पदार्थ का प्रतिरोध उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता या कहलाती है। एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है, और जिसकी इकाई ओम इंटू मीटर होती है। अब प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से तीन कारक हैं। पहला टेम्परेचर तापमान, दूसरा अलॉइंग मिश्रण, तीसरा मैकेनिकल स्ट्रेस यांत्रिक खिंचाव। ज्यादातर चालकों का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। तापमान के प्रभाव को दर्शाने के लिए पदार्थ की एक राशि अल्फा, जिसे ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं, काम में ली जाती है। ज्यादातर चालकों का अल्फा का मान धनात्मक होता है। इस कारण तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, परंतु
कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनके लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है, जैसे कार्बन। अलोइंग मिश्रण के कारण पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, परंतु उसकी कुछ यांत्रिक गुण बढ़ जाते हैं जो कि जिस जगह हम उस चालक को काम में ले रहे हैं उसकी आवश्यकता है। जैसे कि ब्रास, जो कि कॉपर और जिंक का मिश्रण है, 60% कॉपर में यदि 40% जिंक मिलाता जाए तो हमें ब्रास प्राप्त होता है। इस मिश्रण से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या यांत्रिक गुण सुपीरियर हो जाते हैं, जिस कारण इसे स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में प्लग सॉकेट्स के अंदर, नाइफ स्विचेस के अंदर, सॉकेट आउटलेट्स में काम लिया जाता है। तीसरा पॉइंट, मैकेनिकल स्ट्रेस या यांत्रिक खिंचाव। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में तथा संसार के ज्यादातर देशों में संचरण लाइनें या ट्रांसमिशन लाइन्स ओवरहेड या शिरोपरि प्रकार की है। उन चालकों के लिए यांत्रिक सामर्थ्य उच्च चाहिए, जिसके लिए उन पदार्थों को टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें ज्यादातर हॉट वर्किंग एंड फाइनली कोल्ड ड्रॉइंग। इस वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो कि इनके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। अब हम ओम का नियम कि यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। If physical conditions of the material is kept constant, then the potential difference between its terminals is proportional to current flowing through it. V is proportional to I या V is equal to IR, जहां R proportionality constant है, जिसे रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। यदि पदार्थ की भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए तो उसके सिरों पर विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। अब प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का मुख्य रूप से है, सीरीज और पैरेलल, श्रेणी संयोजन और समानांतर संयोजन। लेकिन कुछ स्थानों पे इन दोनों का योग यानी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी काम में आता है। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तब कहलाएंगे जबकि उनमें सेम धारा प्रवाहित हो रही है। यहां सेम धारा तथा बराबर धारा दो अलग अलग चीजें हैं। श्रेणी क्रम में तभी होंगे जब सेम करंट फ्लो हो रही हो दोनों या तीनों में। इस अवस्था में प्रथम प्रतिरोध का जो एन टर्मिनल है वो सेकंड प्रतिरोध के स्टार्टिंग टर्मिनल से जुड़ा होता है और माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं
अब उनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल निकालना है। माना कि जो श्रेणी संयोजन है उसके पार्श्व में V वोल्टता है तथा प्रतिरोधों के पार्श्व में क्रमशः V1, V2, V3 वोल्टता है। तो इस अवस्था में कुल वोल्टता V का मान बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट, V1 का मान I इंटू R1, V2 का I इंटू R2, V3 का I इंटू R3। अब इसे जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी यदि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध लगे हैं जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है, तो उनका एक तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट का मान उन तीनों प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। दैट इज R1 प्लस R3। समानांतर संयोजन में दोनों प्रतिरोधों के दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात उनके पार्श्व में समान या सेम वोल्टेज अपीयर होगी। ऐसी अवस्था में दोनों प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित माने जाएंगे। दोनों के स्टार्टिंग टर्मिनल आपस में जुड़े होंगे और दोनों के एंड टर्मिनल भी आपस में जुड़े हुए होंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जिनके पार्श्व में एक वोल्टता V आरोपित है। इनका इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट निकालना है। तीनों प्रतिरोधों में बहने वाली धारा अलग अलग होगी जो क्रमशः I1, I2 और I3 है तथा कुल धारा I है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I का मान ओम के नियम से V अपॉन R इक्विवेलेंट, I1 का मान V अपॉन R1, I2 का मान V अपॉन R2, I3 का मान V अपॉन R3। इसको हल करने पर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। So in parallel connection, the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocals of all resistances connected in parallel। अर्थात समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के लिए उसका तुल्य प्रतिरोध का रेसिप्रोकल उन तीनों प्रतिरोधों के रेसिप्रोकल के योग के बराबर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।